वेलकम टू एनलाइट। लास्ट वीडियो में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में समझा। उसकी मदद से टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी समझे। आज हम स्पेशल थ्योरी से ही रिलेटेड एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट ट्विन पैराडॉक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इट इज रिकमेंडेड टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लिंक इज गिवन हियर। आइए पहले जानते हैं ये ट्विन पैराडॉक्स है क्या। सपोज कोई ट्विन ब्रदर्स हैं, लेट्स से टॉम एंड जेरी, जिनमें से टॉम किसी स्पेसशिप से एक दूसरे स्टार सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया और जेरी अर्थ में ही रहा। जब टॉम स्पेसशिप से निकला तब दोनों की एज 20 ईयर्स थी। सपोज टॉम की स्पेसशिप 0.8 c की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल कर रही है। अब टाइम डायलेशन के कारण टॉम के लिए समय धीमी गति से चल रहा होगा। टाइम डायलेशन की इक्वेशन से निकालें तो अर्थ में 10 ईयर्स बीतने पर भी टॉम के लिए सिर्फ 6 ईयर्स ही बीते होंगे। तो जब टॉम लौट के आया तब टॉम की एज 26 ईयर्स होगी और जेरी की एज 30 ईयर्स होगी। ये सुनने में काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन दोनों भाइयों की एज डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें पैराडॉक्स जैसा क्या है? एक्चुअली अगर टॉम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो टॉम का स्पेसशिप स्टेडी होगा और अर्थ 0.8 c की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। जैसे जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो खिड़की से देखने पर सब कुछ पीछे जाता हुआ दिखता है, वैसे ही टॉम को पूरा यूनिवर्स ऑपोजिट मूव करता हुआ दिखेगा। जर्नी के दौरान टॉम के लिए तो 6 ईयर्स ही बीते होंगे और एंड में उसकी एज 26 ईयर्स ही होगी। लेकिन जब वो जेरी की एज कैलकुलेट करने के लिए टाइम डायलेशन की इक्वेशन यूज करेगा तो पाएगा कि जर्नी के उन 6 ईयर्स में जेरी के लिए सिर्फ 3.6 ईयर्स ही बीते होंगे और एंड में जेरी की एज होगी 23.6 ईयर्स। क्योंकि टॉम के पर्सपेक्टिव से जेरी 0.8 c की स्पीड से मूव कर रहा होगा, इसलिए टॉम को लगेगा कि जेरी के लिए समय धीमी गति से चल रहा है। मतलब दोनों में से जिसके भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो दूसरे की एज कम लगेगी। दिस इज द पैराडॉक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? किसकी एज कम होगी और किसकी ज़्यादा, ये समझने के लिए सिर्फ टाइम डायलेशन से काम नहीं चलेगा, हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की भी मदद लेनी होगी। चलिए पहले देखते हैं अर्थ के पर्सपेक्टिव से टॉम और जेरी दोनों की क्या एज आती है। सपोज जिस स्टार सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए टॉम निकला था वो अर्थ से 4 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। राउंड ट्रिप होगी 8 लाइट ईयर्स की। टोटल जर्नी टाइम होगा राउंड ट्रिप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ स्पेसशिप। तो अर्थ के पर्सपेक्टिव से टोटल जर्नी टाइम 10 ईयर्स होगा और एंड में जेरी की एज 30 ईयर्स होगी। और टॉम की एज कैलकुलेट करने के लिए टाइम डायलेशन की इक्वेशन से देखें तो वो हो जाएगा 6 ईयर्स और टॉम की एज हो जाएगी 26 ईयर्स। चलिए अब टॉम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। टॉम के पर्सपेक्टिव से टॉम का स्पेसशिप स्टेडी होगा, तो ऐसे में अर्थ, वो स्टार सिस्टम और ये पूरा यूनिवर्स उसको ऑपोजिट जाता हुआ दिखेगा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पेसशिप की लेंथ कम हो जाती है। अब जब टॉम को ये पूरा यूनिवर्स ही मूव करता हुआ दिख रहा है तो कॉस्मिक डिस्टेंसेस भी कम हो जाएंगे। टॉम के लिए ये पूरा यूनिवर्स एक स्पेसशिप की तरह होगा जिसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। मतलब अर्थ से उस स्टार सिस्टम का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। वो डिस्टेंस होगा 0.6 × 4 मतलब 2.4 लाइट ईयर्स। राउंड ट्रिप होगी 4.8 लाइट ईयर्स की। टोटल जर्नी टाइम होगा राउंड ट्रिप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ अर्थ स्टार सिस्टम। टॉम के पर्सपेक्टिव से टोटल जर्नी टाइम आएगा 6 ईयर्स। मतलब एंड में टॉम की एज 26 ईयर्स रहेगी। टॉम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जेरी की एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे स्पेसशिप में बैठे हुए पर्सन के लिए उस स्पेसशिप की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, वैसे ही जेरी के लिए कॉस्मिक डिस्टेंसेस सेम ही रहेंगे। जेरी के लिए अर्थ स्टार सिस्टम का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, मतलब 4 लाइट ईयर्स। राउंड ट्रिप होगी 8 लाइट ईयर्स की। टोटल जर्नी टाइम इक्वल्स राउंड ट्रिप डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ अर्थ स्टार सिस्टम, जो कि होगा 8 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल्स 10 ईयर्स। तो दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से देखने पर टॉम की एज 26 ईयर्स और जेरी की एज 30 ईयर्स ही आ रही है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्विन पैराडॉक्स। जेरी के लिए जो जर्नी टाइम पहले निकाला गया था बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन, जिसमें जेरी की एज 23.6 ईयर्स आ रही थी, वो गलत था क्योंकि उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होता है कि जिस मोमेंट पे टॉम का स्पेसशिप फॉरवर्ड जर्नी से रिटर्न जर्नी के लिए टर्न करेगा, उस मोमेंट पे टॉम अपने स्पेसशिप की स्पीड 0 करके उसको ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए एक्सिलरेट करेगा। और हम ये जानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब उस मोमेंट पे टॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगा। तो उस मोमेंट पे टॉम के लिए समय की क्या गति होगी, इसको डिटेल में समझने के लिए हमें स्पेस टाइम डायग्राम की मदद लेनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्पेस टाइम डायग्राम के बारे में और ट्विन पैराडॉक्स को स्पेस टाइम डायग्राम की मदद से समझेंगे।